दोस्तों नमस्कार। ये तस्वीर बेहद भावुक करने वाली हैं। भानियावाला के अठुरवाला की ये तस्वीरें हैं जहां पर शहीद विनोद भंडारी के पार्थिव शरीर को उनके घर पर पहुंचाया गया और घर पर पहुंचाने के लिए तमाम जो आर्मी के जवान थे वो मौजूद थे। साथ ही साथ विनोद भंडारी के अंतिम दर्शन करने के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ था। शहीद विनोद भंडारी जिनकी उम्र महज 33 वर्ष थी, 2011 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी और वो देश सेवा में लगे हुए थे। जम्मू के कठुआ में आतंकवादी हमले के दौरान उत्तराखंड के 5 लाल शहीद हुए, जिनमें से एक विनोद भंडारी भी थे। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं जब अमर शहीद विनोद भंडारी के पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा था। इस मौके पर काफ़ी संख्या में वहाँ पे लोग मौजूद थे, उनके परिजन मौजूद थे, रिश्तेदार मौजूद थे और साथ ही साथ जो आर्मी के जवान थे वह आर्मी के तौर तरीक़ों के साथ अमर शहीद विनोद भंडारी के पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचा रहे थे, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए और जो अन्य प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए। आप सोच सकते हैं कि अमर शहीद विनोद भंडारी के परिवार पर क्या बीत रही होगी और घर का माहौल किस तरह का होगा। ये तस्वीरें आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से आज सुबह शहीद विनोद भंडारी के पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाया गया और किस प्रकार से एक जवान अपने जीवन को अपने देश के लिए समर्पित करता है। विनोद भंडारी समेत उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए हैं, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए हैं और इन जवानों के परिवारों पर क्या बीत रही होगी इसे आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने भाई खोया है, किसी ने अपना पिता खोया है, किसी ने अपना पति खोया है। ये शहीद जवानों के परिवारों के लिए अपूरणीय क्षति है और पूरे जीवन भर का दुख है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अमर शहीद विनोद भंडारी के पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाया गया और घर के बेहद नज़दीक की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। कुछ उनके परिजन हैं, कुछ आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, गांव वाले हैं और आर्मी के जवान भी बैंड बाजों के साथ अमर शहीद विनोद भंडारी के अंतिम दर्शनों के लिए तमाम वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसके बाद अमर शहीद विनोद भंडारी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार हेतु ऋषिकेश ले जाया गया। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अमर शहीद विनोद भंडारी के घर पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है उनके अंतिम दर्शनों के लिए और कहीं ना कहीं उनका परिवार अब उनके दर्शनों के लिए आएगा। परिवार पर क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हैं। उनके भाई बहनें, उनके दोस्त, उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनके बच्चे किस स्थिति से गुजर रहे हैं आप समझ सकते हैं। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पिता खोया है, किसी ने भाई खोया है, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उन पर क्या बीत रही होगी इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। एक माँ जिसने अपने बच्चे को अपनी कोख पर 9 महीने तक पाला, जन्म हुआ, पाल पोस कर बड़ा किया, देश की सेवा के लिए भेजा और आज उसका पार्थिव शरीर उस माँ के सामने है। उस पर क्या बीतेगी, उस पत्नी पर क्या बीत रही होगी जिसने जीवन साथी के तौर पर न जाने कितने वादे किए होंगे, कितने सपने देखे होंगे। सारे के सारे सपने धरे के धरे रह गए। उनका जीवन साथी उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। अमर शहीद विनोद भंडारी के परिवारजन को उनके पार्थिव शरीर के पास आगे लाया जा रहा है लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है उन्हें इस स्थिति में देखने की। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की ये तस्वीरें हैं, भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं। और अब अमर शहीद विनोद भंडारी के पार्थिव शरीर के दर्शन उनके परिवारजनों को करवाए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि उनकी माँ है, उनकी पत्नी है और किस प्रकार से वो बिलक बिलक कर रो रही हैं। ये दृश्य वास्तव में हृदय विदारक है और बहुत ही भावुक करने वाली ये तस्वीरें हैं जिन्हें आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। किस प्रकार से हमारे जवान हमारी रक्षा करते हैं, किस प्रकार से सरहदों पर वे दिन रात एक करके हमें सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। ये देख सकते हैं परिवार की क्या स्थिति है, किस प्रकार से उनकी पत्नी विलाप कर रही है, बिलक बिलक कर रो रही हैं और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं भावुक कर देने वाली हैं और तमाम लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं उनके भी आंसू निकल रहे हैं। जिस किसी की तरफ भी देखेंगे उनके आंखों में आंसू हैं और ये
दृश्य बहुत ही भावुक है। ये दृश्य बहुत ही हृदय विदारक है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अमर शहीद विनोद भंडारी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के समय परिवार का किस तरह से रो रो करके बुरा हाल हो रहा था। बेहद भावुक कर देने वाली ये तमाम तस्वीरें हैं। सुबह की ये सारी तस्वीरें हैं और सुबह किस प्रकार से जब अमर शहीद विनोद भंडारी के पार्थिव शरीर को उनके घर पर पहुंचाया गया, तो घर पर जो उनके रिश्तेदार थे, जो परिवारजन थे, उनके भाई थे, उनकी बहन थी, उनकी माँ थी, उनकी पत्नी थी, उनका रो रो कर किस प्रकार से बुरा हाल हो रहा था, किस तरह से वे विलाप कर रहे थे, बिलख रहे थे। ये तस्वीर बहुत ही भावुक कर देने वाली है और इस परिवार पर किस तरह का दुख टूटा है, किस प्रकार से इनकी स्थिति है, इसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि सुबह किस प्रकार से अमर शहीद विनोद भंडारी के मां अचेत हो गई थी और उन्हें उठा करके फिर अंदर ले जाया गया। उनकी पत्नी भी 3 दिनों से लगातार अचेत होती जा रही हैं, ये बताया जा रहा है। और तमाम जो आसपास के लोग हैं, जो परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके भी इस दुख की घड़ी में आंसू बह रहे हैं। सबके रो रो करके बुरे हाल हैं। बेहद भावुक कर देने वाली ये तस्वीर है। अमर शहीद विनोद भंडारी का पार्थिव शरीर जब उनके घर पर था, तो ये तस्वीर तब की हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग किस प्रकार से भावुक हो रहे हैं, किस प्रकार से रोते बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक जवान जब अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, हम सभी की सुरक्षा के लिए। केवल 33 साल की उम्र थी अमर शहीद विनोद भंडारी की और 2011 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। उसके बाद लगातार वे देश सेवा में लगे हुए थे। जब तक सूरज चांद रहेगा, विनोद भंडारी तेरा नाम रहेगा, वंदे मातरम। पूरे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में देशभक्ति की एक लहर छोड़ दी है, अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया है। इस माटी के लिए, इस मातृभूमि के लिए न्योछावर हो गए हैं, अपनी जान दे दी है। और अमर शहीद विनोद भंडारी को सदा सदा याद रखा जाएगा। देश पर मिटने के लिए आप देख सकते हैं कि उनकी धर्म पत्नी भी अचेत अवस्था में उन्हें अंदर ले जाया जा रहा है। और ये दुख की घड़ी किस प्रकार से दुखों का पहाड़ इस परिवार के ऊपर टूटा है, आप इसे महसूस कर सकते हैं। इसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। और उनके जो अन्य परिजन हैं, जो उनकी बहनें हैं और अब उनकी जो दादी हैं, आप देख सकते हैं कि वो भी उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए आगे आ रही हैं और बहुत ही विलाप कर रही हैं। इस तरह का दृश्य हृदय विदारक है। एक दादी के सामने उसका जवान पोता इस स्थिति में है, तो उस पर क्या बीत रही होगी, आप महसूस कर सकते हैं। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं और आज सुबह जब अमर शहीद विनोद भंडारी के पार्थिव शरीर को उनके अंतिम संस्कार से पहले अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर ले जाया गया, उस समय ये तमाम जनसैलाब आप देख सकते हैं किस प्रकार से उमड़ा हुआ है, किस प्रकार से हर किसी की आंखें नम हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। परिवार विलाप कर रहा है। हिंदू परंपराओं के अनुसार जो क्रिया है वो कर दी गई है। पंडित जी भी वहाँ पे मौजूद थे और अब परिवार और साथ ही साथ जो अन्य लोग वहाँ पे एकत्रित हुए हैं, वो अंतिम विदाई देने की तैयारी में हैं अमर शहीद विनोद भंडारी को। तो विनोद भंडारी जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, अपनी जान की बाजी लगा दी है। और ये देख सकते हैं कि श्रद्धा सुमन उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है और कुछ ही समय के बाद उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को ऋषिकेश पहुँचाया जाएगा और तिरंगे के साथ लपेटा जा रहा है उनके पार्थिव शरीर को। और इसी तिरंगा की शान को बनाए रखने के लिए, इस तिरंगे को मजबूत करने के लिए, इस तिरंगे के लिए, इस देश के लिए अमर शहीद विनोद भंडारी ने अपने जान की बाजी लगा दी। भारत माता की जय, विनोद भंडारी अमर रहे, नारे गूंज रहे हैं। और आज सुबह की इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अमर शहीद विनोद भंडारी के पार्थिव शरीर को उनके अंतिम संस्कार के लिए अब ऋषिकेश ले जाया जा रहा है, उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है और जोर जोर से देशभक्ति के नारे गूंज रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जब तक सूरज चांद रहेगा, विनोद भंडारी तेरा नाम रहेगा। नमस्कार।